नमस्कार। मोटिवेशनल सीरीज नंबर 11 में मैं मेरी पिताजी की बात करूंगा। मेरे जीवन के आदर्श व्यक्ति मेरे पिताजी देवजी भाई। देवजी भाई ने व्यवहारिकता का अपना लास्ट गुण हमने देखा उनके जीवन का। माटुंगा में 1980 से लेकर 1992 तक हम लोग रहे। उसके बाद हम भवानी कॉम्प्लेक्स दादर वेस्ट में 1992 से लेके उनके अंतिम समय तक वो वहाँ रहे। बिजनेस में अलग अलग भाग चलता गया। हम लोग का जीवन में, मेरे जीवन में हर दिवाली हमारी गांव में गई है, मोटा का पाया। और हमारे पास साधु संतों का अवारनवार जोग था, इसलिए 22 दिन हमारा वेकेशन ऑलवेज गया है कच्छ में धर्म के संस्कार लेने के लिए गुरुदेव के पास, और उपकार माता पिता का जो हमें हर साल लेके गए हैं। पिताजी ने भाई के मैरिज के बाद, के बड़े भाई मेरे केतन भाई के मैरिज के बाद और अल्पा भाभी आने के बाद पिताजी और मदर ने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गांव में रहने का निश्चय किया। और हर साल 15 दिन से लेके 1.5 महीना 2 महीना ऐसे आने वाले 5 साल में 1992 से लेके 96 तक वो 4 महीने तक रहने का, चातुर्मास रहने का पूरा प्रोग्राम बनाते थे और हर साल रहते थे। उसके बाद जैसे जैसे दिन जाते गए वैसे वैसे उनके जीवन में धर्म और धार्मिक प्रवृत्तियाँ बढ़ती गई। सामाजिक तो वो थे ही, व्यवहारिक तो वो थे ही। तो जो 14वां गुण है वो जीवन में धर्म का अवश्य स्थान होना चाहिए। बचपन से ही उनका स्थान था, लेकिन उनकी आर्थिक और फैमिली परिस्थिति की वजह से वो ज़्यादा ध्यान, विशेष ध्यान धर्म के ऊपर नहीं दे पाए थे। 60 साल की उम्र में उन्होंने निश्चय किया, और हमारे एक बड़े साध्वी जी हैं लक्ष्मीबाई महासती जी ने उनको एक कहा कि आप सड़ाऊ के श्रावक हैं और आपको ये नहीं आता प्रतिक्रमण। तो उन्होंने निश्चय किया और 60 साल की उम्र में उन्होंने कंठस्थ किया प्रतिक्रमण। 15वां गुण अपन ले सकते हैं कि एक बार निश्चय आदमी कर ले तो कठिन से कठिन कार्य कर सकते हैं। उन्होंने 60 साल की उम्र में भी प्रतिक्रमण जैसा सूत्र, आवश्यक सूत्र को कंठस्थ किया, और आगे भी उन्होंने थोड़े सीखे। और अंतिम जो समय था उनका, वो लास्ट 4 महीना लॉकडाउन के 2020 में उन्होंने 4 महीने में कई स्तवन, कई धार्मिक गीत जिसे जोड़ कहते हैं, वो उन्होंने सीखे। तो 81 की एज में भी वो सीखने की धगस रखते थे, चाहत रखते थे। चाहत हो जो बुलंद तो हिमालय भी उसको नड़ नहीं सकता है। अडग मनना मानवी ने हिमालय पण नड़तो नहीं। चाहत जो हो जो दिल में तो स्वर्ग पण कनड़तो नहीं। ए व्यक्ति जे चाहे ए मળી શકે છે। मेरे पिताजी ने जीवन में जो जो चाहा वो मिला। उनका 16वां गुण हम कहेंगे कि जो था वो पॉजिटिविटी। हर जीवन के हर कार्य में उनकी पॉजिटिविटी दिखती थी। जब भी 11 कारखाने में से एक कारखाना एमजी संघवी पहले बंद हुआ कोई कारण की वजह से, तभी उन्होंने एक ही बात कही कि अच्छा हुआ, जो हुआ वो अच्छा हुआ। अभी इतना मेरा कर्म बंधन कम होगा, मेरी क्रिया इतनी कम होगी। जब भी कोई शारीरिक रोग भी आता है तो वो संभाव से सहन करते थे। वो फर्स्ट हार्ट अटैक 2008 में आया। तभी अटैक के बाद, अटैक तो रात को आ गया 11 बजे 12 बजे, लेकिन एडमिट हम लोग को मालूम नहीं पड़ा। फैमिली डॉक्टर ने कहा वो नॉर्मल पेन है करके, और हम दूसरे दिन हॉस्पिटल में गए तो एडमिट किया गया। उनको अटैक आ गया था और स्टेंट बिठाया गया। पहले स्टेंट के ऑपरेशन की पहली रात को, जब भी ऑपरेशन हो गया था उस रात को मैं सोया था उनके साथ, और दूसरे दिन जब उठा तो उन्होंने कहा, मैंने पिताजी को पूछा कि जो नाश्ता आया था उसमें सॉल्ट वगैरह में हॉस्पिटल में नहीं होता है। तो मैंने पूछा, पिताजी ये भाता है, आपको खाना जमता है, अच्छा लगता है? तभी उन्होंने एक ही बात कही कि जो हमारे आचार्य महाराज तभी थे सुरजी स्वामी, उनको भी अटैक आया था भोजपुर गांव में,
और उन्होंने भी बहुत संभव से, वो लोग तो सूर्यास्त के बाद गोली वगैरह भी नहीं लेते हैं, तो उन्होंने बोला उनको कोई तकलीफ नहीं हुई है, तो मेरा तो इधर हॉस्पिटल में मुझे सब सुविधाएं हैं, सब कुछ है, ये खाना अच्छा है या बुरा का सवाल नहीं है, जो है सब अच्छा ही है। तो पॉजिटिव दृष्टि उनकी वो टाइम पे भी थी। 17वां गुण हम ये ले सकते हैं उनके जीवन में से कि पॉजिटिव दृष्टि, हर कठिन समय में भी उनकी पॉजिटिव दृष्टि अपनी होनी चाहिए। पॉजिटिव दृष्टि का और एक उदाहरण आता है, पिताजी संघपति थे हमारे गांव के, जो जैन संघ होता है 8 कोटि नानी पक्ष, उसके मुखिया थे, संघपति थे। और अलग अलग जो जैसे घर भी होता है, अलग अलग फैमिली मेंबर का स्वभाव अलग अलग होता है, वैसे ही एक संघ में अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग स्वभाव होता है, किसका ठंडा होता है, किसका गर्म होता है, किसका उग्र होता है। तो सभी का अलग अलग कनेक्शन पिताजी के साथ तो होता ही है, और पिताजी को कहा भला बुरा भी सुनना पड़ता है, फिर भी दिमाग के ऊपर बर्फ ठंडा रख के वो सुनते थे, किसी के साथ न झगड़ा करते थे, न कभी बोलाचाली हुआ, और एक ही बात कहते थे कि मेरे से कोई भी संघ का भाई कम नहीं होना चाहिए, बढ़ा सकूं या ना बढ़ा सकूं वो बात की बात है, लेकिन मेरी वजह से, मेरे बोलने की वजह से कोई भी एक संघ भाई कम नहीं होना चाहिए। ये इनके जीवन की खासियत है। 18वां गुण उनके जीवन का एकदम शांत चित्त और बोलने की भी मर्यादा, और तीसरी चीज सभी को साथ में लेके चलने की भावना। ये गुण अपने जीवन में हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। आगे बात करते हुए, संघपति थे लेकिन सभी के साथ रिलेशन कॉर्डियल थे, मध्यम हो, कोई गरीब हो या श्रीमंत श्रावक हो, श्राविका हो, सभी के साथ एक समान व्यवहार। तो ये आता है न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट व्यवहार। जीवन का 19वां गुण उनका हम लोग ग्रहण कर सकते हैं हमारे जीवन के लिए। आज के लिए यहीं बस करता हूं, आगे कंटिन्यू करेंगे नॉलेज सीरीज नंबर 12 में। थैंक यू।